सृष्टि के प्रारंभ से ही भारत जगत गुरु रहा है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। समय समय पर अनेक महापुरुषों और महान ऋषियों ने इसमें अपने ज्ञान और शोध के द्वारा अपना योगदान दिया, परंतु समय के साथ साथ वो ज्ञान, वो शोध जो हमारे पूर्वजों के द्वारा सहेज कर रखा जा रहा था, हर कोई उस ज्ञान से अनभिज्ञ होता जा रहा था। पंडित रूपचंद जोशी जी ने वो सारा का सारा ज्ञान एक साथ समाहित कर एक पुस्तक में डाला और उस पुस्तक को नाम दिया लाल किताब। जिस तरह से सारे वेद शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत में है, उसी प्रकार सारे ज्योतिष शास्त्र और सारे ऋषि मुनियों और तपस्वियों के ज्ञान का सार छिपा है लाल किताब में। परंतु ये आम जनमानस की भाषा में नहीं था, जिसका लाभ भारतवर्ष के लोग नहीं उठा पा रहे थे। तब देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने लाल किताब को पढ़ा, समझा और उसका हिंदी में लिप्यांतरण किया। आज भारत में जितनी भी लाल किताबें आपको हिंदी में मिलेंगी, वो देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी के द्वारा हिंदी में लिप्यंतरित ही मिलेंगी। कह सकते हैं कि जैसे रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, परंतु रामायण को आम जनमानस की साधारण भाषा में पहचानने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। उसी प्रकार लाल किताब को आम जनसाधारण की भाषा में लिखने का कार्य किया है पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने। पंडित जी के पूरे परिवार ने ही ज्योतिष विद्या में महारत हासिल की है। इनके पिताजी डॉक्टर गोस्वामी गिरधारी लाल जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्योतिष में पीएचडी की थी। पंडित जी के दादाजी गोस्वामी जीवनदास जी अपने समय के महान ज्योतिषाचार्य रहे थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ज्योतिष विद्या के द्वारा लोगों की सेवा में लगा रखा है। और अब उनके शिष्य, उनके सुपुत्र पंडित ऋभुकांत गोस्वामी अपने परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब, 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स हैं 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in। नमस्कार दोस्तों, सामुद्रिक की लाल किताब में एक बार फिर से मैं नमिता सचदेव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी लाल किताब के कुछ पन्नों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हमारे जो गुरु जी हैं वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपने साथ लेकर आते हैं। मेरे हर सवाल का जवाब उनके पास होता है और आपको एक बहुत बढ़िया सी जानकारी आज एक बार फिर से हम देने वाले हैं। हमारे गुरु जी देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर। नमस्कार। तो आज भी एक बार फिर से सामुद्रिक की लाल किताब के बारे में ही हम डिस्कशन को जारी रखेंगे। आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ गुरुजी की महादशा का ग्रह क्या होता है? देखिए कि सामुद्रिक की लाल किताब में महादशा का ग्रह और महादशा बहुत विस्तार से नहीं इसका चर्चा की गई है जी। और कई लाल किताब जानने वाले लोगों को महादशा समझ में ही नहीं आई है क्या ये। तो थोड़ा सा ये बहुत टेढ़ा सवाल है ये महादशा का। तो मैंने जितना इसको समझा है मैं उसको थोड़ा सा प्रयास करूँगा। वैसे तो ये कि थोड़ा संक्षिप्त में बताऊँगा, क्योंकि अधिक जानकारी के लिए तो आपको पुस्तक से पढ़ना पड़ेगा, उसी से समझ आएगा जी। तो महादशा का ग्रह जो होता है, सबसे पहले विस्तार से देखें कि कौन सा ग्रह महादशा की चंद्र कुंडली में किस घर में है। मतलब पहले हमें महादशा
चंद्र कुंडली के किस घर में है ये हमको देखना है, और कौन सा बराबर का ग्रह किन घरों में बैठा है। बराबर का ग्रह किन घरों में बैठा है वर्षफल में और जन्म कुंडली में ये स्थिति हो तो जीवन का कौन सा मंदा वर्ष होगा, ये हमें पहले इसमें देखना चाहिए ये, क्योंकि कई लोग इसको समझ ही नहीं रहे हैं। वर्षफल में यही ग्रह चाल जो सारणी मैंने किताब से थोड़ी हटकर बनाई है, तो उसमें क से लेकर ड तक के खाने दिए गए हैं। जो ग्रह वर्ष में चाल चल रही है वह ग्रह वर्षफल का पहली महादशा हो। फिर सारणी में दिए हुए जो ग्रह हैं उनको आप देखेंगे तो क्या होगा। जैसे सामान्य भारतीय ज्योतिष में सूरज 7वें भाव में हो और बुध 12वें भाव में नहीं होता है, मतलब सूरज से बुध कभी भी 7वें भाव में नहीं जा सकता, लेकिन लाल किताब में वर्षफल के अंदर ये बात संभव है। तो वो ग्रह महादशा में नीच का होगा। तो सूरज नीच का कहाँ होता है, वो तुला राशि में होता है। जैसे कुंडली अगर देखें तो 7वें घर में 7 नंबर की राशि काल पुरुष के हिसाब से आती है, तो वहाँ सूरज नीच का होगा। यदि बराबर के ग्रह के भी नीच के शत्रु क्षेत्र हो वह भी महादशा का योग बनाएंगे। तो जो मैंने चार्ट बोला है उसमें ग घ अड़ की स्थिति यदि वर्षफल में हो तो ड वाले वर्ष मंदे होंगे, तो उसमें चार्ट से आप देख सकेंगे। यदि इतने ग्रह नीच अवस्था में हो तो महादशा का ग्रह अवश्य मंदा होगा। मतलब ये ग्रामर का आखिरी प्रभाव है। तो और अभी अगले एपिसोड में आपको और बताऊंगा कि कुंडली को देखना कैसे है। तो ये सब ये उसका महादशा का आखिरी प्रभाव है। इसमें 2 परिवर्तन संस्कार करने पड़ेंगे। नंबर 1 चंद्र कुंडली और राशि कुंडली को प्रदान करेंगे। लाल किताब में फलादेश के लिए समुद्री का आधार पर पहली जन्म कुंडली होगी, पहली जन्म कुंडली होगी। इस क्रिया को ध्यान से देखें। जन्म लगन तो वही रहेगा, परंतु चंद्र कुंडली के ग्रहों में राशि नहीं है, स्थित रह लगन होता है और सिंह राशि खाना नंबर 5 में होती है। सिंह राशि खाना नंबर 5 में होती है। महादशा के लिए जो चंद्र कुंडली बनेगी उसमें ग्रहों की राशि कुंडली नंबर 2 की ही रहेगी, परंतु नंबर 1 मेष को लगन में ही लेंगे, मेष को लगन में ही लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो कुंभ लगन की कुंडली है, तो चंद्रमा लगन में है, राहु और बृहस्पति दूसरे घर में मीन राशि के हैं और तीसरे घर में मेष राशि है। तो ये जब कुंडली हम बनाएंगे महादशा के लिए, तो हम जो तीसरे घर का नंबर 1 नंबर है वहाँ से हम लगन शुरू करेंगे। तो लगन से शुरू करके जो कुंडली बनी हुई है, जन्म कुंडली बनी है, उसमें वहाँ मेष राशि रखे, तो आगे मेष से आगे वृष राशि अर्थात जो कुंभ लगन की कुंडली है उसके चौथे घर में बुध शनि और शुक्र बैठे हैं। तो वो हम जो है मेष लगन के घर में, तो वो हम दूसरे घर में ले आएंगे। वहाँ वो हम उसके बाद जहाँ जहाँ प्लैनेट जिस राशि में बैठे हैं उस राशि में इन ग्रहों को हम रखेंगे। तो ये महादशा के लिए चंद्र कुंडली बनेगी। उसमें ग्रहों की राशि कुंडली नंबर 2 में रहेगी। मेष लगन को ले लेंगे, जो अभी मैंने आपको बात बोली। चंद्रमा उसी लगन वाली राशि में रहेगा। तो लाल किताब की सामान्य चंद्र कुंडली है ये। तो इसका वैज्ञानिक परिवर्तन से बनी महादशा कुंडली तथा चंद्र कुंडली का फलादेश लाल किताब से ही देखा जाएगा। तो लाल किताब के ऊपर आधारित जो फलादेश है वो हम इस कुंडली से देखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में खाना नंबर 1 से लेकर और खाना नंबर 12 तक, उसके बाद अंधे ग्रह, धोखे के ग्रह, कायम ग्रह आदि आदि इनकी मैंने जो आपको इनकी परिभाषाएं दी, इनके विवेचन किया और उसके बाद ये उसका फलादेश करेंगे। तो इसलिए चंद्र कुंडली नंबर 2 का फलादेश अचानक और अनजाने में तथा भूले भटके कभी ना कभी सामने आएगा, और वह महादशा के खाली रखे हुए वर्षों में और धोखे के ग्रह के वर्ष में जो होगा उसका पक्का भेद महादशा की कुंडली के राशि से खुलेगा। अर्थात कि राशिफल ग्रह का उपाय है, ग्रह फल का उपाय नहीं। तो इससे लाभ उठाया जा सकता है, उसका लाभ उठाए। जब किसी ग्रह के बराबर के ग्रह या नीच या अशुभ हो, परंतु वह ग्रह स्वयं नीच या अशुभ ना हो, तो ऐसे ग्रह
लगन में आएगा वर्षफल के आधार पर, जिस समय वह स्वयं नीच हो जाएगा उस दिन वह महादशा का ग्रह माना जाएगा। ये इसका एक थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा सा दिया है, क्योंकि अब ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। चलिए गुरुजी, आपने इसके बारे में बताया। अभी और बातचीत करेंगे सामुद्रिक की लाल किताब की महादशा के बारे में, महादशा के ग्रहों के बारे में। लेकिन अभी वक्त हो गया है हमारे शो पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। अगर आप भी सामुद्रिक की लाल किताब मंगवाना चाहते हैं अपने घर पे बैठे बैठे सामुद्रिक की लाल किताब को सीखना चाहते हैं, गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई रत्न धारण करना चाहते हैं और उसे गुरुजी के कार्यालय से मंगवाना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या जिंदगी में किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, उसे सॉल्व करना चाहते हैं, उसका निवारण चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स हैं 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सामुद्रिक की लाल किताब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों बात कर रहे हैं महादशा के ग्रह के बारे में। हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है गुरुजी ने, लेकिन अभी और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में जानने बाकी हैं। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गुरुजी जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं? जैसे मैं अभी महादशा की बात कर रहा था तो इसमें एक पॉइंट आता है कि अगर महादशा के समय धोखे के ग्रह राहु 7वें वर्ष और बृहस्पति 8वें वर्ष परिवर्तन करता है, ये बात एकदम मतलब राहु 7वें वर्ष परिवर्तन करता है, बृहस्पति 8वें वर्ष में परिवर्तन अवश्य करेगा। तो महादशा वाले ग्रह के दूसरे ग्रहों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो महादशा का ग्रह अथवा निजी असर वर्षफल के अनुसार निम्नलिखित वर्षों में अपना असली फल बहाल करेगा, अपना असली फल बहाल करेगा। बृहस्पति जब खाना नंबर 10 के घर में या 10वें वर्ष में गुरु पदवी के 8 वर्ष के अतिरिक्त शुरू विषम राशि में, विषम राशि क्या होती है 1, 3, 5, 7 मतलब राशि जो है 12 राशि है, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11, और चंद्रमा सम राशि में 2, 4, 6, 8, 10, 12 में, और शुक्र मंगल 11वें चौथे वर्ष 35 वाला जो चक्र होता है, 35 वाला चक्र पहले मैं समझा चुका हूँ आपको, और उसका चार्ट भी आप देख चुके हैं आप किसी एपिसोड में। तो ग्रह की 3 वर्षों से पहले शुक्र में मंगल का प्रभाव होता है, 3 वर्ष पहले होता है। 5 में बुध 5वें, शनि 6ठे, राहु 7वें, केतु 3रे वर्ष में अपना असली फल देता है। बुध 5वें, शनि 6ठे, राहु 7वें, केतु 30वें वर्ष में अपना असली फल देता है। जो इनके असली फल हैं जो लाल किताब में जो दिए हुए, अब क्योंकि ये फल हैं, फल अगले एपिसोड में आएंगे, जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में क्या फल करता है, 2 में क्या करता है, 3 में क्या करता है, 4 में क्या करता है, इसी तरह से सूरज 9 के 9 प्लैनेट आएंगे। तो अभी बहुत सारे एपिसोड आने हैं। तो इसलिए पूरी लाल किताब, क्योंकि 1172 पृष्ठ की पूरी लाल किताब है, तो 1272 पृष्ठ की लाल किताब प्लस उसके जो 4 और हैं 39, 40, 41 और 42, इन सबको अगर मिलाएं तो 5000 पेज बैठते हैं। तो 5000 पेज को हम 5 मिनट में या 15 मिनट में उनका विवेचन करना बहुत कठिन है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका विवेचन कर रहा हूं। तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है, परंतु यदि बृहस्पति महादशा का ग्रह हो तो बृहस्पति के पहले 8 वर्ष शुभ होंगे, क्योंकि ये मैंने शुरू में बताया था। तो कोई भी ग्रह जो उसकी आधी या चौथाई, उसका जो चौथाई भाग है वो खराब करता है या अच्छा करता है। तो बृहस्पति जो है 8 वर्ष शुभ होगा, और महादशा के 9वें वर्ष में, मतलब जब 8 वर्ष होगा तो 9वें वर्ष से उसकी महादशा आरंभ होगी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, महादशा कब आरंभ होगी। तो ये महादशा का समय में पहला, दूसरा, 8वां, 10वां और 14 वर्ष में बृहस्पति के निजी प्रभाव का वर्ष होगा। ये बात हमें देखनी है। और भारतीय
वैदिक ज्योतिष में जन्म लगन की कुंडली और चंद्र कुंडली को बनाते हैं और चंद्र की राशि को लगन मारकर सभी ग्रह अपनी अपनी राशि में, मतलब हम जो क्योंकि पक्का घर लिया है, जैसे आपको बोला था कि हाथ के ऊपर जो है ये जो पोर है ये 12 राशि हैं, इनके फिक्स घर हैं, तो इसलिए लाल कुंडली हमने कुंडली जो बनाएंगे वैदिक से ही बनाएंगे, टाइम डेट प्लेस लेकर, और उससे कुंडली बनाएंगे। और बनाने के बाद कुंडली को जो किसी का लगन आता है, जैसे किसी का सिंह लगन आता है, तो उसको हम काल पुरुष की तरह कुंडली जो है वो एक से बनाएंगे। तो ये जो चंद्र कुंडली वगैरह जो होती है उसके हिसाब से हम उसको देखेंगे। अब क्या होता है कि दशा महादशा क्या होती है, एक भारतीय ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा होती है, अष्टोत्तरी दशा होती है, योगिनी दशा होती है, ये कोई 120 प्रकार की दशा है। लेकिन पंडित जी ने जो दशा का सिस्टम लिया है वो वैदिक से थोड़ा हट कर लिया और बड़ा सुंदर लिया उन्होंने। तो लाल किताब में ऐसा नहीं है, मतलब लाल किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब का अंतर प्रत्यंतर दशा को ग्रहण नहीं करती है। जैसे वैदिक के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। लेकिन लाल किताब ने अंतर और प्रत्यंतर को नहीं लिया, उसको उन्होंने उसके एक अलग रूप से लिया है। वो एक इतना सुंदर रूप है, इतना बढ़िया रूप है, लेकिन लोगों को समझ, तो लाल किताब में ग्रहों की दशा का वर्ष विंशोत्तरी से ग्रहण किया गया, जो उसका जो समय लिया गया वो विंशोत्तरी दशा से लिया है। तो जैसे बृहस्पति 16 साल, सूरज 6 साल, चंद्रमा 10 साल, शुक्र 20 साल, और क्या नाम है मंगल 7 साल, बुध 16 साल, शनि 19 साल, राहु 18 साल, केतु 7 साल, ये जो पीरियड हैं ये हमने विंशोत्तरी दशा से ही लाल किताब में पंडित जी ने लिए हैं। तो इसलिए कुदरत से किस्मत कैसे आई ये हम पहले से, तो इसमें कुदरत से किस्मत का है, मैंने सबसे पहला इसका चैप्टर है फरमान का सबसे पहला चैप्टर है, और चारों में उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो कुदरत से किस्मत कैसे आई, इसलिए कि उन्होंने कहा कि पहले जो बृहस्पति और सूरज जब टकराए तो उसमें पानी बना, पानी से चंद्रमा बना। तो लाल किताब में जो पीरियड लिया गया तो वो उसमें उन्होंने जो पीरियड लिया, तो लेकिन 35 साल चक्र बनाया उन्होंने, पीरियड वही लिए। तो पहले उन्होंने बृहस्पति लिया, तो 35 साल चक्र में बृहस्पति को उन्होंने 6 साल दिए, सूरज को 2 साल दिए और चंद्रमा को 1 साल दिया, क्योंकि वो क्रम वही है जो लाल किताब का जो असली क्रम है। और कई लोगों ने जो किताबें लिखी हैं मेरे को देखकर कभी कभी उन पर तरस आता है, क्योंकि वो इस बात को समझ नहीं सके कि बृहस्पति के बाद सूरज जो है, सूरज के बाद चंद्रमा है, चंद्रमा के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, वो क्यों है उनको समझ में नहीं आई, उनको ये समझ नहीं आई। तो वो इसलिए कि जिसने कुदरत से किस्मत को नहीं पढ़ा है वो इस लाल किताब का ये जो महादशा का सिस्टम है पूरी किताब में, इसलिए जब हम ग्रहों की भी बात करेंगे तो पहले बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के पूरे 12 खानों का जिक्र करेगा, बृहस्पति के बाद सूरज का करेंगे। लेकिन क्या करा लोगों ने पहले सूरज ले लिया, सूरज के बाद चंद्रमा ले लिया, चंद्रमा के बाद मंगल ले लिया। वो क्यों ले लिया, क्योंकि वो वैदिक के अंदर जो क्रम है वो अलग क्रम है, उन्होंने वो क्रम ले लिया। तो इसलिए उनको क्या हुआ कि उनको लाल किताब की दशा सिस्टम या उसका जो सिस्टम है वो उनको समझ ही नहीं आया। तो इसलिए इसमें ये उसके जो पीरियड निर्धारित किए गए हैं वो है। तो इसलिए राहु केतु का अंत में पूरी दशा में समान फल देता है। ग्रह अपने आधे और चौथे वर्ष में भी प्रभाव करते हैं। प्रत्येक ग्रह की आदि और मध्य अंत में 3 ग्रहों का विशेष माना गया है। तो 3 ग्रहों में इसमें एक चार्ट आएगा जो मैंने आगे भी दिखाया था दरमियानी ग्रह में। तो दरमियानी ग्रह के अंदर एक चार्ट है, तो चार्ट का बड़ा विशेष महत्व है। तो वो चार्ट क्या है कि जैसे किसी का बृहस्पति का अगर पीरियड होगा तो बृहस्पति का पीरियड अगर उसका आया है तो पहले उसके अंदर उसकी जो पहली दशा होगी वो केतु की होगी, दूसरा उसमें बृहस्पति की अपनी होगी, तीसरा उसमें बुध की होगी। तो ये उसका एक क्रम है। इस क्रम के हिसाब से हमें देखना चाहिए। इसको अधिक ना कहते हुए थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बताया। अधिक जानकारी के लिए आप जब तक आप मूल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे आपको समझ, और चार्टों, क्योंकि इसके जो चार्ट दिए हुए हैं वो चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। उन चार्टों को आप समझिए, क्योंकि इसमें कम से कम 100-150 चार्ट दिया हुआ है। और 42 की किताब में तो, बल्कि 42 में और क्या नाम है 1940 में तो सारी किताब ही चार्ट की है। और उन्होंने पंडित जी, और इसलिए कि मैंने बोला है कि यह अलंकारिक किताब है। पंडित जी ने सूक्ष्म में कहा है, उन्होंने हर बात को सूक्ष्म में कहा है। उस अलंकार को, आपकी उसको व्याख्या को, उसको खोलना पड़ेगा। चलिए गुरुजी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इस बात को कि महादशा के ग्रह क्या होते हैं और कैसे असर करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होते तो हैं, अभी तो वो पूरी बात नहीं कह पाए, तो पूरी बात कहने का अगले एपिसोड में प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हम इस बात को जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में और आपके साथ एक बार फिर से जानेंगे। आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने थोड़ा बहुत जो डिस्कस किया है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है गुरुजी ने, उससे अपने अगले एपिसोड में इस बात को जारी रखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा
अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप इस सामुद्रिक की लाल किताब मंगवाना चाहते हैं, घर पे बैठे हुए सामुद्रिक की लाल किताब के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, इसे सीखना चाहते हैं, इसी के साथ साथ ज़िंदगी में किसी समस्या से परेशान हैं आप, गोस्वामी ज्योतिष टाइम्स के मेंबर बनना चाहते हैं, या कोई भी रत्न हासिल करना चाहते हैं, यानी कि रत्न धारण करना चाहते हैं अपनी उंगली में, तो आप हमें अभी इसी वक्त फ़ोन कर सकते हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं नंबर्स। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जाते जाते बस गुरु जी का गुरु मंत्र दोहराना चाहूँगी, कर भला सो होगा भला, आखिर भले का भला। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का समाधान करना और आप थक गए हैं सारे उपाय करके, तो संपर्क करें लाल किताब के परमाचार्य पितामह विश्व विख्यात राज ज्योतिष देवज्ञ पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी से। हमारा पता है सामुद्रिक की लाल किताब 25/30 ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 110008। हमारे संपर्क नंबर्स हैं 9312832612, 9716011587, 01125743177 और हमारी वेबसाइट है www.lalkitab.co.in।